क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हमारे कर्म उसे बदलने की ताकत रखते हैं? भाग्य और कर्म का यह रहस्यमय खेल हमारे जीवन की हर सफलता और असफलता से जुड़ा है। आइए धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं में छिपे इन गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। क्या पता यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने मदद करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल तथ्य में। भारतीय धर्मशास्त्रों में भाग्य और कर्म के संबंध में गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भाग्य और कर्म के बीच के इस जटिल संबंध को समझने के लिए हमें धर्मशास्त्रों, विशेषकर भगवद गीता, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में वर्णित शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है, जो वर्तमान जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है। वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश हमारे संचित कर्मों को दर्शाते हैं, जबकि नवम भाव और नवमेश प्रारब्ध अर्थात भाग्य को सूचित करते हैं। कर्म हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कार्यों, विचारों और निर्णयों का परिणाम है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों में किए गए और अभी तक फलित नहीं हुए हैं। प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जीवन में फल दे रहे हैं। और क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किए जा रहे हैं और भविष्य में फल देंगे। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं, जिसे भाग्य कहते हैं। हालांकि हमारे वर्तमान के क्रियमाण कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देते हैं। यह चक्र के रूप में कार्य करता है, जहां एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। भाग्य और कर्म के बीच के इस संबंध को समझाने के लिए एक पौराणिक कथा मिलती है। भाग्य और कर्म के बीच एक बार वाद विवाद हुआ। भाग्य ने कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। कर्म ने उत्तर दिया, नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। भाग्य ने कहा, मैं जीवन की दिशा तय करता हूं। कर्म ने चुनौती दी, मैं वह हूं जो पहाड़ों को काट कर रास्ता बना सकता हूं और पृथ्वी से फसल उगा सकता हूं। दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे रहे। तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने हस्तक्षेप किया और सुझाव दिया कि इस विवाद का समाधान भगवान शिव ही कर सकते हैं। उन्होंने दोनों को कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव से मार्गदर्शन लेने को कहा। भाग्य और कर्म कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव ने उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। शिव मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों को इस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजना होगा। मैं तुम्हें 1 रात का समय देता हूं। कल सुबह की पहली किरण के साथ तुम अपने अनुभवों के आधार पर अपने प्रश्न का उत्तर पालोगे। रात में भाग्य गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, यदि मेरे नसीब में भोजन है तो वह स्वयं आएगा। वह वहीं कांटों और पत्थरों के बीच बैठा रहा। दूसरी ओर कर्म ने गुफा को साफ किया, उसे रहने योग्य बनाया और भूख लगने पर जंगल में भोजन खोजने निकल पड़ा। उसने प्रयास किया और अपने श्रम से फल पाया। सुबह हुई। शिव ने दोनों को बुलाया। कर्म ने गर्व से कहा, प्रभु, मैंने परिश्रम किया और अपने कर्म का फल पाया। भाग्य ने लज्जा से सिर झुका लिया। वह जान चुका था कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, संसार में भाग्य और कर्म दोनों का स्थान है। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन उसे सार्थक बनाना कर्म के हाथ में है। जो श्रम करता है वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है, इसलिए कर्म को प्राथमिकता दो। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, अर्थात संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह दर्शाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है स्वयं के प्रयास और परिश्रम। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों का सदुपयोग करने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। यह संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जहां भाग्य अवसर प्रदान करता है और कर्म उस अवसर को वास्तविकता में बदलता है।
इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। भाग्य और कर्म के इस गूढ़ संबंध को समझने के लिए हमें दोनों के महत्व को स्वीकार करना होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना जीवन में सही मार्ग नहीं है। भाग्य हमें परिस्थितियां प्रदान कर सकता है, लेकिन उन परिस्थितियों में से अपनी सफलता निकालने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह भी आवश्यक है कि हम अपने वर्तमान कर्मों को इस प्रकार करें जिससे हमारे भविष्य का भाग्य और अधिक सकारात्मक हो। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जब व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है तो उसके सामने की बाधाएं भी उसकी सफलता में बदल जाती हैं। कर्म और भाग्य के इस संवाद से हमें यह भी सीख मिलती है कि जब तक हम अपने पुरुषार्थ और प्रयास का उपयोग नहीं करते, तब तक भाग्य भी हमारे लिए फलदायक नहीं हो सकता। भगवान शिव के इस अद्भुत संदेश से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए। कर्म को केवल भौतिक कार्यों तक सीमित न रखें, बल्कि अपने विचार, भावनाओं और नैतिकता को भी कर्म के हिस्से में गिनें। यह कथा हमें यह भी प्रेरित करती है कि यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है तो हमें कर्म का सहारा लेना होगा। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ सकता है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देंगे। यही कारण है कि कर्म को धर्मशास्त्रों में इतना महत्व दिया गया है। जीवन में सफल होने के लिए भाग्य और कर्म का संतुलन बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन वह अवसर हमारे लिए तभी फायदेमंद होगा जब हम उसे अपने कर्म से प्राप्त करेंगे। भाग्य और कर्म का यह संवाद न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला है। धर्मशास्त्रों के इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। ये जान लें कि कर्म ही हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। अपने पुरुषार्थ को पहचानें और हर स्थिति में यह मानें कि आपके कर्म ही आपके जीवन का भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।